नमस्कार, मैं अजय। आज मेरे शहर की वो विभूति जिनके ऊपर चौथे स्तंभ की एक बहार है, जो अलग-अलग फील्ड के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट के माध्यम की वाली वो पत्रिका बोलते हैं कि पत्रकारिता के साथ डॉक्टर होते हैं, वैसे ही पत्रकार भी होते हैं। कोई राजनीति करते हैं, कोई कोर्ट प्रोफेशनल न्यायपालिका वाले करते हैं, कोई किसी प्रकार के करते हैं। लेकिन ये है कि मेरे शहर की, मेरे जिले की तीनों ग्रुप में कलीम है, त्रिमूर्ति के रूप में है। तो जी आज के दिन की अगर चर्चा की बात करूं, राजनीति जो उथल पुथल है वो वास्तव में इतनी गर्माई हुई कि इस मार्च के महीने में इतना आनंद आ रहा कि पता नहीं कितनी बड़ी गर्मी शुरू होगी। अब जेठ का महीना लगने लग गया कि राजनीति की इतनी गर्मी है। लेकिन एक इत्तेफाक और देखें इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इत्तेफाक ये कि जो बातें सोशल मीडिया पे पता चलनी चाहिए वो तो हमें नेशनल न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा, और जो न्यूज़ें हमें नेशनल न्यूज़ के माध्यम से पता चलनी चाहिए वो हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही। तो सीनियर पत्रकार है अजय मल्होत्रा जी, और जी दूसरे इंद्रवेश वैश्व जी, दीपक मुट्रेजा जी। तो सर नमस्ते। पहले सर आपसे ही। देखो, घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला है। आपकी बात ठीक है कि मौसम की तरह से बहुत तेजी से बदला है। कल शाम तक कोई ऐसी ज़्यादा चर्चा नहीं थी। हाँ, ये चर्चा तो जरूर थी कि जेजेपी गठबंधन से बाहर हो जाएगी। ये बात तो पिछले कई दिन से चल रही थी। इस प्रकार से होगी, इस ये बड़े अप्रत्याशित था। भाई पहले इंडिपेंडेंट विधायकों की मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी से, फिर जो उनके अपने मंत्री हैं उनसे मीटिंग हुई, फिर आज सवेरे सवेरे दो पर्यवेक्षक दिल्ली से अर्जुन मुंडा जी और तरुण चुग दोनों पहुंच गए। फिर मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाके त्याग पत्र दे दिया, और बाद में अब विधायक दल की बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, भाई नए मुख्यमंत्री के लिए। अब बात यहां पर आती है कि ये तो देखो तय था कि गठबंधन खत्म होना था। अब मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, दो विचार हैं इसके बारे में। असली फैसला तो देखो गठबंधन की जो उनकी विधायक दल की बैठक में निकल के आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पुनः शपथ दिलवाई जा सकती है, एक विचार तो ये है। और एक विचार ये भी है कि नायब सैनी जी को नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि भाजपा हरियाणा में ये भी चाहेगी कि बैकवर्ड कार्ड लोकसभा में तेजी से चले। अब दोनों में से कौन जोर मारता है ये तो घंटे तक आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें कम से कम 6 या 7 मंत्री बदले जाएंगे। सर जिस प्रकार से आप राजनीतिक खबर करते हैं और आपका पहलू होता है कि जो आप न्यूज़ डालते हैं वो सटीक होती है, सोशल मीडिया पे आपकी मान्य जाती है हमारे जो यू व्हाट्सएप ग्रुप है। तो क्या मानते हैं जी, राजनीति का मायना बदल रहा है प्रदेश का, या फिर वास्तविकता में जो एक ग्राफ है मोदी के नाम का है या नेताओं के नाम का है? अब की बार मोदी के नाम की बजाय कमल कमल दिख रहा, मोदी की बातें चर्चा कम कर दी गई है और रात्र में सर कुछ वो नहीं दिख रहा। नहीं, जिस प्रकार से राजनीतिक सिनेरियो जब भी चुनाव आते हैं बदलता है, उसी का ये परिणाम है। अब जिस प्रकार से कोलिशन टूटा है दोनों का, और अभी मल्होत्रा जी ने बताया कि कोलिशन टूटने की बात पहले भी थी, तो वो बात कहीं ना कहीं अब इस रूप में आई है। और नायब सैनी जी के जो है मुख्यमंत्री बनने की बात फिलहाल ज़्यादा आ रही है, और हालांकि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया उनका भी नाम ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन बड़े नेताओं की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार से उनके पुत्र ने जो एमपी हैं उन्होंने एक अचानक से कांग्रेस ज्वाइन की है, और जिस प्रकार से फिर आज ये बड़ा बम देखा जा रहा, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक लड़ाई और चल रही कि हुड्डा साहब भी ताल ठोक रहे हैं अपना बहुमत साबित करने के लिए। नहीं, हुड्डा साहब ताल ठोकने वाली बात नहीं है। जब भी राजनीतिक स्टेबिलिटी का गेम होता है, वहाँ से जो है जिस प्रकार से हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो वीरेंद्र सिंह डूमरखा को, विजेंद्र सिंह जी को सांसद जो बीजेपी के रहे हैं उनको सूट नहीं करे, तो उनको वहाँ से टिकट नहीं दे रहे, तो उन्होंने पार्टी बदलना ठीक समझा, क्योंकि वहाँ जिस प्रकार जो डोमिनेंट उनके कास्ट डोमिनेंट के जो मतदाता हैं तो उनको सूट अनसुटेबिलिटी और सुटेबिलिटी की बात है, उसी के चलते उन्होंने निर्णय लिया। इसी प्रकार से जो बीजेपी को सूट ये कर रहा था कि वो सारी टिकटों पे खुद लड़े, तो उन्होंने उनको मना कर दिया, उन्होंने कोलिशन से बाहर अपनाने का निर्णय लिया। तो ये सूट करने वाली बात है, वो कहीं न कहीं जल्दी है। जब भी चुनाव आते हैं इस प्रकार की उठापटक हमेशा से होती रही है, उसी के चलते ये भी उठापटक कही जा सकती है। कह सकते हैं कि 24 का चुनाव है, जिस प्रकार से भाजपा 19 के अंदर 14 के अंदर मजबूत हुई थी, 19 के अंदर ज्यादा मजबूत हुई, मोदी के नाम पे एक चेहरा बिक रहा था, चल रहा था मार्केट में। जिस प्रकार से आज के दिन की अगर बात करूं, उसी प्रकार से उसी तरह पे कांग्रेस उल्टी दोबारा मजबूत होती जा रही है प्रदेश के अंदर। जिस प्रकार से आज सरकार टूटी, इसके क्या मायने पड़ेंगे? देखो भाई साहब, ये तो 10 साल बीजेपी को हो गए, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है,
स्टेट के अंदर भी है, लोग भी जो है बदलाव भी कई बार चाहते हैं, तो उस तरह की बातें भी होती हैं। हालांकि कई लोगों को आज भी बीजेपी अच्छी लगती है तो वो बीजेपी के साथ ही है, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने उनका काम देखा है, वो चाहते हैं कि नहीं जो है काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, वो तो ये दूसरी बात है। लेकिन वो बदलाव जो है इस प्रकार से होता रहता है। तो कई लोग जो है बदलाव चाहते हैं, कोई नहीं चाहते। इस तरह की बातें जो है वो राजनीति में चलती रहती हैं। अब जो आने वाला समय है वो चुनावी समय है, देखने वाली बात होगी कि बदलाव होगा या यही फिर से होंगे, तो समय बताएगा। जिस प्रकार से आज जेजेपी ने गठबंधन तोड़ा है, तो इससे सर क्या तो मैसेज जेजेपी ने दिया? सर एक बात उठेंगे सर मार्ग में सोशल मीडिया पे चाहिए, तो अब ये पार्टी का जो गठबंधन तोड़ने वाली बात है, अब ये भाजपा द्वारा टूटा गया है या जेजेपी को द्वारा तोड़ा गया हुआ, सर क्या मायने बनेंगे ये बात होगी? देखो ये तो कहने की बातें हैं, तो जे भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी गठबंधन पे और आगे बढ़ना, उन्होंने उसको मजबूर कर दिया जेजेपी को छोड़ने के लिए गठबंधन, क्योंकि जज्बा पिछले कुछ दिनों से 2 सीटें मांग रही थी लोकसभा के लिए, हिसार है, आपका भिवानी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी उनको एक भी देने को तैयार नहीं थी। और सूत्रों के अनुसार ये था कि जजपा एक पर भी तैयार थी बाद में। कल जब शाम को दुष्यंत चौटाला गए थे वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने वहाँ बाहर जब आए वो मीटिंग से, तो वो कुछ नहीं बोले और कार में बैठ के चले गए। वहीं से स्पष्ट हो गया था कि उनको इनकार कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री जी कई दिन से पहले ही कह रहे थे भी भाजपा आपकी बार 10 सीटों पे लड़ेगी और 10 पे कमल खिलाएगी, और बार बार ये भी कह रहे थे हमारा टेक्टिकल गठबंधन है, सरकार के सपोर्ट के लिए गठबंधन है, ना तो हमने मिलकर चुनाव लड़ा था, ना आगे की संभावना है, वो तो राष्ट्रीय जो हमारा नेतृत्व है वो फैसला करेगा। तो भाजपा ने कुछ ऐसे हालात बनाए कि जजपा के लिए और कोई विकल्प ही नहीं बचा था बाहर निकलने की बजाय, और ताकि वो अब निकल के पब्लिक में जाके कह सके भी इन्होंने हमारे को धोखा दिया, या फिर वो ये जाके कहेंगे जी हम तो सरकार में रहना चाहते थे, गठबंधन का धर्म निभाना चाहते थे, ये नहीं निभा रहे। तो उन्होंने तो और भाजपा ठेकरा एक दूसरे को फोड़ा जाएगा या कोई ठेकरा अपने ऊपर भी फोड़ने का? देखो राजनीति में कोई अपने ऊपर ठेकरा नहीं फोड़ता, दूसरे पे फोड़ा जाता है, और तरीके से फोड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि नीचे सत्र पे सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम भी है तो बुरा माध्यम भी है, तो बुरी खबरें चल रही है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो जेजेपी पार्टी के दूसरे चौटाला जी हैं उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अंदर कुछ सेटिंग ऐसी की है कि जेजेपी मैदान में आए और उससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिले। ये सोशल मीडिया मैं कह तो रहा हूँ ना, भाजपा की 2 तरह की स्ट्रेटेजी दिखाई देती है। एक तो इनके साथ मिलकर नहीं लड़ना, और फिर इनका फायदा भी उठाना है, क्योंकि जजपा के पास कोई लंबे चौड़े विकल्प नहीं है कि भाजपा के साथ संबंध बिगाड़ेंगे तो वो मतलब इस गठबंधन तोड़ने तक तो ठीक है, और ज्यादा संबंध बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। अब देखने का ये विषय है कि जजपा कहाँ कहाँ किस कैंडिडेट को खड़ा करती है। अगर वो तो देखो हर वोटर को पता चल जाता है कि कौन किस हिसाब से खड़ा है, तो अगर वो भाजपा के हिसाब से वो खड़े करते हैं कैंडिडेट, जहाँ जैसे कहीं भाजपा ने गैर जाट खड़ा किया है और कांग्रेस ने जाट खड़ा कर दिया, तो वो भी वहाँ जाट खड़ा करते हैं, क्योंकि जजपा का और कांग्रेस का जाट का जो रुझान है ज़्यादा कांग्रेस की तरफ है, और कहीं ना कहीं जजपा का भी तो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा हुआ है जाट का, वो उसको यूज करना चाहेंगे। लेकिन चर्चा एक और है हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये गंभीर चर्चा भी है और अहम चर्चा भी है। जिस प्रकार से पंजाबी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं अगर देखे या ना देखे, वो खट्टर साहब के कारण भाजपा के अंदर देखी जा सकती है, या वास्तविकता में जो भाजपा के मन की बात है किस प्रकार की बात है? क्योंकि आज भिवानी जिले की बात करें तो आपकी 80% कम्युनिटी जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर सम्मिलित है या किसी और प्रकार की सम्मिलित है? देखो इसमें तो मेरा ये मानना है कि जो पंजाबी कम्युनिटी है बाय एंड लार्ज भाजपा माइंडेड है, ना कि खट्टर माइंडेड है। वो ज़्यादातर तो एक बड़ा चंक है जो 90% है, वो तो मोदी प्रो है, और जो थोड़े बहुत हैं हो सकता है वो खट्टर से भी प्रभावित होंगे, परंतु मेरे को नहीं लगता कि भाजपा खट्टर को बदलेगी, क्योंकि खट्टर जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। वैसे तो नायब सैनी जी का भी नाम चल रहा है, आज अभी थोड़ी देर में इंद्रजीत जी का नाम चल रहा है। नहीं वो तो मुश्किल है, क्योंकि इंद्रजीत जी तो मीटिंग में ही नहीं है, नाम सोशल मीडिया पे चला सोशल मीडिया पे चला है। लेकिन अब जो मीटिंग चल रही है जिसमें विधायक मौजूद हैं और पर्यवेक्षक भी आए हुए हैं, तो उसमें राव इंद्रजीत का नाम नहीं है। इससे जो लोकसभा चुनाव होंगे 24 के अंदर, इसमें भाजपा पार्टी को कितने नुकसान देखा जा सकता है? क्योंकि मोदी जी हैं वो 400 पार का नारा दे रहे, जो 370 का नारा दिया जा रहा, तो क्या लगता है कि जो अभी जो उथल पुथल है ये लोकसभा चुनाव के अंदर भी किसी के अड़चने पैदा कर सकती है?
जिस प्रकार से बात करें, जो ये कोलिशन टूटा है जेजेपी का और बीजेपी का, इसका नुकसान जो है पूरे ओवरऑल पूरे देश के स्तर पे देखें तो एक मैसेज आएगा विपक्षी दल जो भी बीजेपी के विपक्षी दल हैं, उनमें ये मैसेज आएगा कि भी ये कोलिशन अपना नहीं निभा पा रहे हैं, उस कारण से इनका गठबंधन टूटा है। तो औरों के साथ जो बीजेपी का गठबंधन है उसको भी मतलब संदिग्धता की दृष्टि से देखा जाएगा, तो वो ओवरऑल नुकसान कहा जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट के बारे में बात करें तो वो बेनिफिट है बीजेपी को, क्योंकि वो इंडिविजुअल लड़ेगी और जेजेपी के उम्मीदवार भी लड़ेंगे। तो जेजेपी के जो उम्मीदवार लड़ेंगे, अमूमन माना जाता है जो वोट बैंक है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, उसी नेचर का वोट बैंक जेजेपी का है। तो इस प्रकार देखिए तो दो जगह जो है वो वोट बटेगा, तो बीजेपी को डायरेक्ट फायदा होगा और 10 की 10 सीटों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे तो अभी भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चाहे उथल पुथल पार्टी के अंदर हो या ना हो, लेकिन अभी हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पे भाजपा मजबूत दिख रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे भाजपा मजबूत दिख रही है, लेकिन जिस प्रकार विजेंद्र ने टर्न किया है, अब ये कोलिशन टूटने वाली बात आई है, इसका तो खैर बेनिफिट रहेगा। इस प्रकार और भी नेता यदि इधर उधर जाते हैं तो जो माहौल बना हुआ है बीजेपी के पक्ष में, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आने की संभावना है। भाजपा कितनी मजबूत रहेगी 10 सीटों पे? देखो, भाजपा आज के समय में मजबूत पार्टी है, कोई अब से नहीं है, काफी समय से मजबूत पार्टी, 10 साल राज भी किया है और मोदी जी के नाम पे जो है लोग जो है वोट भी दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि लेकिन आप लोगों के अंदर से भावना निकलना शुरू होगी कि जुमलों की सरकार है, जुमलों पे काम कर रही, जुमले हैं, आज यही कल वो वोट डाल देंगे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, उसमें इस तरह की बातें नहीं होती हैं। लेकिन अपन ये कह देंगे कि भाजपा कमजोर है, भाजपा भी कहीं कमजोर नहीं है और कांग्रेस भी कहीं कमजोर नहीं है। आने वाले समय में दोनों का मुकाबला, अच्छा मुकाबला जो है देखने को मिलेगा पूरे देश भर के अंदर, इंडिया गठबंधन और एनडीए। तो चुनाव घोषित होगा, आप देखना बहुत अच्छा मजा जो है वो आएगा चुनाव का, इस बार अच्छे नजारे जो है मिलेंगे। कहीं कहीं अभी वैसे तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, अब ये चर्चा भी बाहर निकल के आ रही है कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, तो ये चर्चा भी अभी अभी निकल के आई है बैठक में। तो इसके सर क्या मायने बनेंगे सर? तो इसका बीसी कार्ड मतलब खेला ये है जाएगा कि सर? क्या भारतीय जनता पार्टी बीसी कार्ड खेलने के मूड में है। निश्चित आप सर, ये आपके बात देखो, करें आप देखो कि कांग्रेस ने पिछले दिनों बीसी का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था, भाई हम कास्ट की जनगणना जातिगत जनगणना। कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर थोड़ी सी बैकफुट पे थी। अब भाजपा ने आप नोट करो, मध्य प्रदेश में भी शिवराज चौहान की बजाय यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब योगी जी को तो हटा नहीं सकते, वो बहुत मजबूत फुटिंग पे हैं। और राजस्थान में उन्होंने कास्ट समीकरण को देखते हुए ब्राह्मण चेहरा लेके आए हैं। हरियाणा में भी अब उनके दिमाग में या तो ये आया है कि हम बैकवर्ड चेहरे को सामने लाएं, क्योंकि बैकवर्ड भी हरियाणा में लगभग 40-45% है। तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा भी लेना चाहेगी और मनोहर लाल जी की सेवाएं सेंटर में ले ली जाएंगी, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वा दिया जाएगा। जिस प्रकार से चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे आपकी राजस्थान की बात हो, चाहे आपकी एमपी की बात हो, चाहे बिहार यूपी की बात हो, जो उत्तरी प्रदेश है, जो हिंदी भाषी प्रदेश है, उनके अंदर कहीं ना कहीं अब भाजपा के अंदर जो बगावत सी है वो फूट फूट कर दिख रही है। चाहे नितिन गडकरी की जी हो, चाहे वो आपकी जो कौन थे किसान नेता शरद पवार जी, उनके पुत्र के रूप में हो, यूपी से हो, तो इस प्रकार से सर ये भी चलता है सर। जो भी चुनाव आते हैं तो नाराजगियां जो भी जहां जहां भी अब तक पैदा हुई हैं, वो सारी नाराजगियां बाहर आनी स्टार्ट होती हैं, तो उसका थोड़ा बहुत परिणाम पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल बीजेपी फिलहाल संगठित ही नजर आती है। बीजेपी को इतना कमजोर आंकना ये ठीक नहीं कहा जाएगा। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी कितना इफेक्ट करती है, 10 साल के करीब हो चुके हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा यदि इफेक्टिव होगी तो मास पब्लिक दिखाएगी, वो चुनाव परिणाम में जो बटन दबाएगी उस पर नजर आएगा। लेकिन सामान्य तौर पे बीजेपी ने जिस प्रकार का माहौल बना रखा है, उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के एंटी इनकम्बेंसी या इस तरह वाली बातें फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मतलब जिस प्रकार से एक आपसे लास्ट सवाल, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का चुनावी मुद्दे का भी मुद्दा बना हुआ, चाहे किसी और प्रकार के मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वो बार बार सरकार को बदनाम भी होना पड़ रहा, कहीं ना कहीं सरकार इसमें देखी जा रही, तो क्या मानते हैं जो चुनावी मुद्दे बनेंगे, ये मुद्दे जो है ऑलरेडी आज के दिन, या फिर ये भी चुनावी मुद्दा बन के रह जाएंगे? तो चुनावी मुद्दा एक अलग चीज होती है, काम होना एक अलग बात होती है। मुद्दे तो जब मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो फिर नेता जो है चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुद्दे तो जीवित भी रखने पड़ते हैं लोगों को, ताकि मुद्दे रहेंगे तो लोगों के बीच में जा करके कहा जा सकेगा कि हम इस मुद्दे को पूरा करेंगे। हालांकि कई मुद्दे अटक भी जाते हैं, वो एक दूसरी बात होती है, लेकिन मुद्दे होना भी जरूरी होता है और मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। तो सर जिस प्रकार से अब जो आज का
एक चर्चा बना हुआ, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम आदमी वर्ग हो। तो सर आम आदमी इसके प्रति क्या सोच बनाएगा आने वाले वक्त के लिए, और किस प्रकार से अपने आप को तैयारी कर पाएगा? तो सोशल मीडिया की झूठी बातों पे करेगा, क्योंकि सर झूठ फैलाया जा रहा, सच भी दिखाया जा रहा, वो झूठ सच क्या दब जाता। सर क्या मानते देखो, सोशल मीडिया की वैल्यू तो बढ़ी है, क्योंकि आज जिस प्रकार से घटनाक्रम वनडे मैच की तरह बदले हैं, 2020 मैच की तरह, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, सोशल मीडिया की तो वैल्यू बढ़ी है इससे, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम है वो तो कल सुबह दिखाएगा या रात को दिखाएगा, सोशल मीडिया साथ के साथ चल रहा है। और इस चीज़ का चुनाव के अंदर देखो चर्चा तो रहेगी इस चीज़ की, भाई किस प्रकार से उठापटक हुई है। और चुनाव तो हरियाणा में जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, उन्होंने मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ना है, तो वो तो अपनी जगह है ही। उन्होंने तो लोगों को एक बीच में एंटरटेनमेंट का काम दे दिया है थोड़े टाइम के लिए। तो लगता है सर जिस प्रकार से गुड़गांव में प्रधानमंत्री ने वो कहा था, खट्टर साहब से मेरे इतने निजी रिश्ते हैं, इस तरह उसे वोटर वाले घूमते थे, बाइक को घूमते थे, सर लगता है कि अब सेंटर में बुलाने का काम होगा। हाँ हाँ, देखो कल चलिए, लाला आपसे कल सवाल है कल दो मायने थे बात के। कहते हैं ना अपने हरियाणवी में कहावत है कि तो कि मैं पा गया कि गड़गड़ा गया। तो कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की गई, तो उसमें से एक ही मायना निकलेगा आज शाम तक। चर्चा सर ये भी बनी हुई है कि सर ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये जो हटाने का अब सिलसिला चल रहा, या संबंध गठबंधन टूटने का चल रहा, सर ये कार्यकर्ताओं की मांग थी, अंदरूनी पार्टी की मीटिंग थी, या सिर्फ ये अचानक झटका दिया? ये नहीं, ये तो इंटरनली कुछ नहीं होता। पार्टी जो नेशनल लेवल पर इनका नेतृत्व है, 3-4 लोग हैं जो ये फैसला करते हैं, और वो बड़े टेक्निकली चलते हैं। उनका हर चीज़ का सर्वे है उनके पास, भी किस चीज़ का फायदा है, नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव बहुत ही गंभीरता से लड़ती है, तो उन्होंने कई इस चीज़ के पहलू कर देखे होंगे। इन चीज़ों का तो 4-5 आदमियों को पता था, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, और BL संतोष जो संगठन देखते हैं भाजपा का, या फिर RSS से जुड़े 1-2 लोग, बस इसके अलावा और किसी को नहीं पता। उनके अपना एक पैरामीटर्स हैं, उसी हिसाब से सरकारों को बनाते हैं, सरकारों को बदलते हैं। चलो जी, ये चर्चा चाहे चंडीगढ़ की हो चाहे भिवानी की हो, लेकिन ये है कि चर्चा पे चर्चा है। लेकिन ये चर्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक नया आयाम, नया काम करने का काम जरूर होगा, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो। JNC न्यूज़ से अजय नाग, दीपांशु शर्मा गया, खास रिपोर्ट।